मार्वल की इस साल की सबसे हाईली एंटीसिपेटेड मूवी द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इसकी जर्नी शुरू होते ही मोमेंटम पकड़ लेती है। एक पावरफुल ओपनिंग सीन पूरी स्टोरी का टोन सेट करता है और उसके बाद फिल्म सीधा एक नए और स्लाइटली कंफ्यूजिंग अर्थ में जंप करती है, जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये फर्स्ट फैमिली ही सिर्फ सुपर हीरोज हैं। ये हाई एनर्जी बिगनिंग क्लियरली इसलिए डिजाइन की गई है ताकि उनकी ओरिजिन स्टोरी को दोबारा स्लो पेस में ना दिखाना पड़े। बट इंटरेस्टिंगली एक फास्ट पेस्ड मॉन्टेज के थ्रू टीम के प्री ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट्स, उनकी ब्रेवरी और मेजर अचीवमेंट्स को हाईलाइट्स करके वो ओरिजिन स्टोरी फिर भी दिखाई गई है, बस ज्यादा स्टाइल और इंपैक्ट के साथ। कहीं कहीं ये अप्रोच थोड़ा ओवर द टॉप भी लगता है, जैसे एक रोलर कोस्टर जो स्टार्ट में फुल स्पीड से लॉन्च होती है पर फिर थोड़ा रुक जाती है। गुड थिंग ये है कि वंस स्टोरी दोबारा पिकअप करती है तो फिर मोमेंटम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि कहानी रुकने का नाम ही नहीं लेती है, चाहे उसका इफेक्ट मिक्स्ड क्यों ना हो। इस नैरेटिव स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ऑडियंस तुरंत समझ जाती है कि ये फिल्म एमसीयू के मेन अर्थ यानी अर्थ 616 पर क्यों सेट नहीं है, और इसलिए इट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इतनी सारी चीजें बैलेंस करना है, स्पेशली विद ऑल द हिस्ट्री जो लाइव एक्शन एमसीयू के साथ अटैच्ड है। डायरेक्टर मैट सेकमेन का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक स्टाइल जो थोड़ा डिज्नी इंस्पायर्ड भी लगता है, पूरी फिल्म को एक यूनिक कैरेक्टर देता है। ये वर्ल्ड देखते ही समझ में आता है कि ये किसी भी टिपिकल मार्वल स्टूडियोज मूवी से काफी अलग है, लेकिन जितना विजुअली ग्रैंड ये दुनिया है उतना ही पावर इसके सटल क्वाइट मोमेंट्स में छुपी है। और इंटरेस्टिंगली उन मोमेंट्स को अर्थ 828 के साइनी विजुअल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, उनका इंपैक्ट अपने आप में स्ट्रांग लगता है। एक चीज जो मार्वल कंसिस्टेंटली सही करता आया है और इस बार भी 100% स्पॉट ऑन डिलीवर किया है, वो है कास्टिंग। पेड्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड बिल्कुल उस ब्रेन नेवर टर्न्स ऑफ वाले पर्सनालिटी को कैप्चर करते हैं, जैसा फैंस ने डिकेड से कॉमिक्स में देखा है। ये ट्रेड सिर्फ उसकी जीनियस ही नहीं दिखाता बल्कि उसके पीयर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीजन भी बन जाता है, और वहीं से ड्रामा भी निकलता है। उसके साथ वनीसा किर्बी एज सी स्टॉर्म फिल्म की लिटिल हार्ट एंड सोल बन जाती हैं। उनके कैरेक्टर को मूवी के सबसे इमोशनल और इंटेंस मोमेंट्स हैंडल करने होते हैं और उन्होंने वो हर बिट परफेक्टली कैरी किया है। अवन मास बैकरैश का रोल बेन ग्रिम का है, एक ऐसा मार्वल हीरो जिसको पास्ट मूवीज में कभी प्रॉपर्ली जस्टिस नहीं मिला, लेकिन मॉस बैकरैश अपनी परफॉर्मेंस में इतनी सोल डालते हैं कि द थिंग बिल्कुल कॉमिक्स का रियल वर्जन लगता है। बस जब भी स्क्रीन पे आते हैं फैंस इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाते हैं। जोसेफ क्यून ऐसे जॉनी स्टॉर्म को शायद सबसे कम स्क्रीन टाइम मिला हो, लेकिन उसके बावजूद उनका प्रेजेंस स्ट्रांग है। एक की सीक्वेंस में वो फुल साइन करते हैं, प्रूविंग ही इज मोर देन कैपेबल। एक चीज जो फर्स्ट स्टेप के बारे में कॉन्फिडेंटली कही जा सकती है वो ये है कि ये फिल्म फाइनली ये एक्सेप्ट करती है कि फैंटास्टिक फोर का हर मेंबर स्मार्ट और कैपेबल है, सिर्फ रीड रिचर्ड ही नहीं। ये क्लियरली दिखाई देता है जब बेन और जॉनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, और ये सिर्फ फिजिकल फाइट्स तक लिमिटेड नहीं है। हाँ, उन दोनों को एक्शन काफी पसंद है, वो भी दिखता है। सुई का भी एक मेजर मोमेंट आता है जिसका उसकी पावर से कोई लेना देना नहीं है, और वही सीन वनीसा किर्बी के परफॉर्मेंस को ट्रूली साइन करने का चांस देता है। प्लॉट भी एकदम कॉमिक बुक वाइब देता है, ऐसा नहीं लगता कि बस कॉमिक से इंस्पायर्ड है और फिर सिनेमैटिक फॉर्मेट में फोर्सफुली फिट किया गया है। ये सब एलिमेंट लॉन्ग टाइम फैंटास्टिक फोर फैंस को सेटिस्फाई करने के लिए काफी होने चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग सा लगता है। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का सबसे बड़ा इशू शुरुआत से यह है कि फिल्म में इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट डाल दिया गया है कि चाहे वर्ल्ड बिल्डिंग और टीम डायनेमिक्स का फुल पिक्चर मिलता हो, ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा हॉलो फील होता है। फर्स्ट एक्ट में स्टोरी काफी एम्प्टी लगती है। हाँ, मेन कैरेक्टर्स के बीच फन इंटरेक्शंस हैं, लेकिन इमोशनल या नैरेटिव पुल ऑलमोस्ट मिसिंग है। सब कुछ तब बदलता है जब जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर एंट्री करती हैं। उनका परफॉर्मेंस नॉट जस्ट स्ट्रांग है बल्कि उस मोमेंट में एक्चुअल इंट्रीग्यू आता है, तब जाके मूवी में फाइनली कुछ जूस फील होता है। उसके बाद फिल्म हाई गियर में चली जाती है, एक एक्सटेंडेड स्पेस सीक्वेंस के साथ जो विजुअल लेवल पर एकदम ट्रीट है। एक यूनिक सेट पीस है जो एमसीयू के इस साल के किसी भी मोमेंट को कॉन्फिडेंटली टक्कर देता है। लेकिन जब टीम का गैलेक्टिक से इनकाउंटर होता है और वो वापस अर्थ पर आते हैं तो स्टोरी वापस लूज हो जाती है। जो साइकेडेलिक कॉस्मिक लेवल टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीक्वेंस था वो पीक मोमेंट बन जाता है, जिसके बाद कुछ भी उस लेवल तक नहीं पहुंचता। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का सबटाइटल बिल्कुल फिटिंग लगता है क्योंकि फिल्म जेन्युइनली एक स्टार्टिंग पॉइंट जैसी फील होती है जिसमें काफी स्टम्बलिंग ब्लॉक्स भी हैं। गुड न्यूज ये है कि कैरेक्टर्स काम करते हैं, कास्टिंग स्ट्रांग है और परफॉर्मेंस सॉलिड है, लेकिन ओवरऑल एक स्पार्क मिसिंग सी लगती है। शायद ये डिस्कनेक्ट है इस मूवी और लार्जर एमसीयू के बीच, या हो सकता है कि मार्वल सिर्फ ये इंश्योर कर रहा हो कि टीम का हर एलिमेंट टिक मार्क हो जाए ताकि फ्यूचर सेटअप रेडी हो, या फिर सिंपली ये प्रॉब्लम हो सकती है कि फिल्म ज्यादा कुछ नया ऐड नहीं करती। ओवरऑल देखा जाए तो द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप इस साल की बेस्ट मार्वल मूवी हो सकती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस स्कोर और जेन्युइनली फनी मोमेंट्स। ओवरऑल फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप को अगर एक शब्द में कहा जाए तो फैंटास्टिक है। कॉमिक्स की स्पिरिट और उनकी लुक को परफेक्टली कैप्चर करने के अलावा ये मूवी सुपर हीरोज फिल्म के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी या एमसीयू मूवी नहीं है,
ये अच्छी सिनेमा है।